हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। कामना करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। कंप्लीट सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से करंट के क्वेश्चन, और इस बार जो क्वेश्चन शुरू किए गए हैं जनवरी की पीडीएफ होगी, फिर उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, चलो, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है काफी खास क्वेश्चन। नॉर्वे देश ने मानवतावादी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया है? तो वो सम्मानित किया है सोनू सूद को। सोनू सूद से सभी परिचित होंगे। 2020 में कोविड-19 के कारण जब लॉकडाउन हुआ था तो सोनू सूद ने जो प्रवासी मजदूर थे, एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करते थे, उनके लिए काफ़ी हेल्प की थी, और अभी भी लगातार वो हेल्प कर रहे हैं। ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं और बाकी जो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा कर रहे हैं। तो उसी से प्रभावित होकर नॉर्वे देश ने मानवतावादी पुरस्कार जो प्रदान किया है वो किसे किया है? सोनू सूद को। किसे दिया है वो अवार्ड? सोनू सूद को अवार्ड दिया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? क्योंकि अभी तक जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे वो तो अपने मुकेश अंबानी थे, लेकिन वो कभी चेंज हो जाते हैं। अभी क्या है, अभी कुछ सालों से चीन के जो है वही पहले नंबर पे आ रहे हैं। तो चीन के हैं ये सबसे अमीर व्यक्ति, और उनका नाम है जोंग सांग। कौन बने हैं? जॉन सांग। और दूसरे पे पहुंच गए हैं कौन? मुकेश अंबानी। और तीसरे पे पहुंच गए हैं भारतीय अडानी। तो पहले पे कौन है? जोंग सांग, दूसरे पे मुकेश अंबानी, और तीसरे पे कौन है? तीसरे पे है अडानी ग्रुप। चलो, छठे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान, बस ये खासियत नहीं है, पहला स्थान हासिल किया है। किसने हासिल किया है? तो वो हासिल किया है दीप्ति गणपति हेगड़े ने। हाँ जी, छठे नंबर के इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ है और उसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? दीप्ति हेगड़े ने ये जो अवार्ड है ये प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने 2030 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है? तो लकड़ी पर काम ज्यादा कौन करता है? लकड़ी के मकान किस देश में पाए जाते हैं? जहां पे भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं, और भूकंप सबसे ज्यादा कहां आते हैं? जापान में। और वहीं पे लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं। तो लकड़ी के मकान के साथ साथ अब वो क्या बना रहे हैं? दुनिया का पहला उपग्रह भी बना रहे हैं लकड़ी का, और वो कब तक तैयार कर लेंगे? 2030 तक वो तैयार कर लेंगे। जापानी टेक्नोलॉजी में पहले नंबर पे होते हैं जापानी। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि दुनिया में अब तक 2017 से पहले सबसे अधिक कारें किस देश में बनाई जाती थी? तो जापान में। लेकिन 2017 के बाद सबसे अधिक कारें कौन सा देश बनाने लगा? चीन। चीन ने अपने आप को डेवलप कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठ मुगल प्रदत्त से के पहला प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो ये पदक जो दिया गया है, ये पदक दिया गया है भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे को। किसे प्रदान किया गया है ये अवार्ड? अजिंक्य रहाणे को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। दो 2020 के प्रतिष्ठ इंजीनियरिंग अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2020 के प्रतिष्ठ इंजीनियरिंग अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है वो सम्मानित किया गया है विनोद कुमार यादव को, वीके यादव। किसको किया गया है? वीके यादव को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हारमोनियम फाउंडेशन द्वारा, हाँ जी, कौन सा फाउंडेशन है? हारमोनियम फाउंडेशन द्वारा
मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, हाँ जी, कौन सा? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है या किन्हें सम्मानित किया गया है? तो हारमोनियम फाउंडेशन मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड प्रदान करता है, 2020 में भी प्रदान किए गए हैं। और जो सम्मानित किया गया है, ये किया गया है डॉक्टर एंथोनी, और इसमें फौजी को, फिर इसके बाद है डॉक्टर प्रदीप कुमार, इसके बाद है आईपीएस संजय पांडे, फिर है जी विकास खन्ना, और उसके बाद है के शैलजा। तो कितने लोगों को प्रदान किया गया है? कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा। हम बात करें 1, 2, 3, 4 और 5 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है। कौन सा? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने शादी अनुदान योजना, हाँ जी, शादी अनुदान योजना की शुरुआत की है? तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का साल है, तो जितनी भी योजनाएं लागू होंगी अधिकांश है अब वो उत्तर प्रदेश में लागू होंगी, क्योंकि 2020 में इलेक्शन थे। बिहार में जितनी योजनाएं थी मोस्टली बिहार में लागू की गई थी, या फिर 21 के शुरू में इलेक्शन थे बंगाल में योजनाएं प्रोजेक्ट चलाए गए, वहाँ पे लागू की। अब अधिकांश से जितनी भी योजनाएं लागू होंगी वो उत्तर प्रदेश में लागू होंगी। ये राजनीति होती है। तो उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना, शादी के लिए पैसा देगी राज्य सरकार, जो गरीब कन्याएं हैं उनके लिए। तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, रोमानिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रोमानिया देश के प्रधानमंत्री बने हैं फ्लोरिन सीटू। कौन बने हैं? फ्लोरिन सीटू रोमानिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब हमें याद रखने चाहिए कि कौन से किस देश में नए बने हैं या किन का निधन हो गया है। ये चर्चाओं में रहते हैं और ये कभी कभी क्या ये मोस्टली पूछ ही लिए जाते हैं। जैसे डी ग्रुप आ गया अपना, डी ग्रुप में वो क्या पूछते हैं? राजनयिकों के बारे में पूछते हैं, क्योंकि डी ग्रुप के सुनने में आ रहा है कि अगस्त में उसके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, जुलाई अगस्त में। लॉकडाउन धीरे धीरे खुल गया है तो उसके बाद जुलाई अगस्त में क्या होगा? डी ग्रुप शुरू हो जाएगा। भारत का पहला, जी हाँ पहला कहते हैं तो ये मान लो वो 70% खास हो गया क्वेश्चन। भारत का पहला टेस्ट सिस्टम तिहान किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने लॉन्च किया है? हाँ जी, टेस्ट सिस्टम है यो और नाम है उसका तिहान। पहले तो नाम ही खास है उसका, किस नाम का है? तिहान। और लॉन्च किसने किया है? आईआईटी हैदराबाद ने। किसने किया है जी? आईआईटी हैदराबाद ने इस सिस्टम को लॉन्च किया है। किस राज्य की सरकार ने लाइट हाउस योजना की शुरुआत की है? कहा था ना, तो वो है उत्तर प्रदेश। लाइट हाउस योजना की शुरुआत भी किस सरकार ने किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता किया है? हाँ जी, तो हमारा पड़ोसी देश है भूटान। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता किया है? तो वो किया है भूटान के साथ। अब इसमें शांतिपूर्ण शब्द क्यों आ गया? अंतरिक्ष के लिए, जैसे कि मौसम की जानकारी देना अपने सैटेलाइट के थ्रू, ठीक है जी, इनके उपग्रह को इसरो के द्वारा लॉन्च करना, ये सब चीज़। ये नहीं कि जीपीएस से आतंकवादियों की सूचना देंगे, वो नहीं होगा। चलो जी ऊपर, पीएम मोदी ने गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो भैया वो शहर है जहाँ पे पीएम ध्यान दे रहे हैं, वो है राजकोट। और वहीं पे क्या बनाया गया है? एम्स बनाया गया है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस राज्य के तट से सहायक एनजी एयरड्राफ्ट कंटेनर का सफल परीक्षण किया है? तो वो परीक्षण किया है डीआरडीओ ने गोवा में। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, मात्र 2 जिले हैं। तो ये जो एयरड्राफ्ट कंटेनर का सफल परीक्षण किया है ये गोवा से किया गया है। दो जनवरी, वो 1 जनवरी की थी। ठीक है, जो खास क्वेश्चन लगे, हालांकि मैं बोल के बता रहा हूँ, इसको सुनना, और जो हमारे ऐड आते हैं थोड़ा उन्हें स्किप मत करना, ऐड भी देख लेने की कोशिश करना। ठीक है, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बने हैं? अभी तक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ, क्योंकि पहले सीईओ तो बना दिए थे वीके यादव को, वो बने हैं अब वर्तमान में जो हैं सुनीत शर्मा। कौन बने हैं? भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ, क्योंकि प्राइवेट हो रही है रेलवे इसलिए सीईओ भी बना माना जाएगा। तो कौन बने? सुनीत शर्मा बने हैं। मुंबई अचीवमेंट्स अवार्ड 2020 में असली सुपर हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो भैया लॉकडाउन था 2020 में, और उसमें असली सुपर हीरो, क्योंकि अभी तक जो फिल्में करते थे ये विलन का रोल करते थे, खलनायक का रोल करते थे, लेकिन असली सुपर हीरो नायक का जो अवार्ड दिया गया है मुंबई अचीवमेंट्स के द्वारा 2020 में, वो किसे दिया गया है? सोनू सूद को दिया गया है। किसे दिया गया है वो अवार्ड? सोनू सूद को दिया गया है। और नॉर्वे की जो मानवतावादी संस्था है उसने भी किसको अवार्ड दिया है? सोनू सूद को अवार्ड दिया है। चलो आगे, ये पुस्तक है, नई पुस्तक लॉन्च की गई है। लॉन्च पुस्तक यूर बॉडी यूर टीयर्स के लेखक कौन है? ठीक है जी, तो इस पुस्तक के लेखक हैं सैंडा ओरिलाना। कौन है इस पुस्तक के लेखक? यूर बॉडी यूर टीयर्स के जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं सैंडा ओरिलाना, इसके लेखक हैं। ये नई पुस्तक लॉन्च की गई है 2021 में, हाल ही में जनवरी में। किस बैंक ने महिला उद्यमी निधि योजना लॉन्च की है? महिलाओं के लिए, जो महिला कारोबार करती हैं उनको लोन देना या ऋण देने की जो योजना लॉन्च की है वो की है पीएनबी ने, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। किसने की है? पंजाब नेशनल बैंक। क्योंकि महिला जो राष्ट्रीय बैंक था उसका विलय किस में हो गया? एसबीआई में। तो महिला बैंक तो खत्म हो गया, और अब महिलाओं को जो ऋण दे रहे हैं वो कौन सा बैंक दे रहा है? पंजाब नेशनल बैंक महिलाओं को ऋण दे रहा है। अच्छा जी, भारत का पहला, फिर मैं ये कहूँगा प्रथम, पहला, इस पर ध्यान देने वाली बात है। भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? एथेनॉल संयंत्र जो राज्य में स्थापित किया है वो है छत्तीसगढ़। एथेनॉल, भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? वो छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने किस सुरक्षा कंपनी को ग्रीन चैनल का दर्जा दिया है? हाँ जी, रक्षा मंत्रालय ने है अपना, तो रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है? सुरक्षा कंपनी है ये, और उसको क्या दिया है? ग्रीन चैनल का दर्जा। और वो कंपनी है हमारी L&T डिफेंस। कौन है? कौन सी है जी? L&T डिफेंस, ये हमारी कंपनी है, निजी कंपनी। किस मोबाइल नेटवर्क कंपनी ने अन्य कंपनी घरेलू कॉल्स पर शुल्क को समाप्त करने की घोषणा की है? रिलायंस जियो ने। रिलायंस जियो ने क्या किया है? हाँ जी, रिलायंस जियो ने, जो नेटवर्क कंपनी है रिलायंस जियो, उसने घरेलू कॉल्स पर जो शुल्क है उसे समाप्त कर दिया है। हालांकि अगर क्वेश्चन पूछने लगे
कि सबसे अधिक जो कस्टमर है किस कंपनी के हैं, जो घरेलू कंपनियां हैं हमारी, तो वो है एयरटेल के, क्योंकि जियो के जो कस्टमर है वो कम हो गए, ग्राहक कम हो गए हैं। ठीक है, पहले पे एयरटेल है कस्टमर के दृष्टि से, दूसरे पे जियो है और तीसरे पे VI वोडाफोन एंड आइडिया, ये दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट ने किस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मंजूरी दी है? तो कैबिनेट ने ये जो मंजूरी दी है, दिल्ली के पास का शहर है, गौतम बुद्ध नगर जिला है और उसका एक शहर है ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध जिले में स्थित ग्रेटर नोएडा में ये कैबिनेट ने क्या है, एक हब बनाया जाएगा, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से फेमस है ग्रेटर नोएडा, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं। और जो हमारी नई फिल्म सिटी बनाई जाएगी, बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, वो भी ग्रेटर नोएडा में बनाई जा रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल पेमेंट के लिए जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? जो सड़क पर बेचारे फेरी लगाते हैं उनके लिए क्या करा है केंद्र सरकार ने, डिजिटल पेमेंट करने के लिए उनको जागरूक कर अभियान चलाया है, और उस अभियान का नाम है मैं भी डिजिटल। हाँ जी, फोन पे या फिर आपका पेटीएम या भीम ऐप, ये सब के लिए जागरूक किया जा रहा है, जो फेरी लगाते हैं एक सड़क के किनारे, और उस अभियान का जो नाम रखा गया है मैं भी डिजिटल। क्या रखा गया है? मैं भी डिजिटल। अब हम बात करते हैं, किस देश ने 5 आइज, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने कर लिया था ये क्वेश्चन, लेकिन फिर रिपीट हो रहा है। और मैं चाहूँगा जो हमारे सेंटर के बच्चे हैं, ये जो जब तक लॉकडाउन है तब तक ये PDF जरूर देखते रहें, क्योंकि आने के बाद जब कोचिंग शुरू होगी तो बहुत कम टाइम रहेगा, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि 30 जून के बाद भी कोचिंग संस्थान खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे कोरोना को देखते हुए। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम PDF डाल रहे हैं उनके क्वेश्चन उतारते रहें, लिखते रहें, या PDF भी हम अपने जो ऐप्स है उसमें मुहैया करा देंगे, तो इस हिसाब से करंट के क्वेश्चन तो अपने तैयार हो जाएंगे, और जब भी इंस्टीट्यूट खुलेगा तब आके हम आगे की जो करंट के क्वेश्चन है, या फिर जो सर करा रहे हैं, शुभम सर या विवेक सर या आरती मैम या विजय सर, वो कंटिन्यू रखेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस देश ने 5 आइज के 5 देशों वाले गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए हैं? 5 आइज, 5 देशों का समूह, और यह समूह किसको घेर रहा है? चाइना को। और उसमें कौन सा देश है कि वो कह रहा है कि हम भी इसमें शामिल होंगे? तो वो देश है जापान। हाँ जी, कौन सा देश है? जापान भी इसमें अपने आप को शामिल करने के लिए संकेत दे रहा है। और अभी हाल की लेटेस्ट न्यूज़ है कि बांग्लादेश को भी 5 आइज में शामिल कर सकते हैं, जो भारत के पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाँ जी, लॉन्च पुस्तक आई कैन अपॉन ए लाइट हाउस। हाँ जी, आई कैन अपॉन ए लाइट हाउस के लेखक कौन है? तो आई कैन अपॉन ए लाइट हाउस पुस्तक के लेखक है शांतनु नायडू। कौन है? शांतनु नायडू इस पुस्तक के लेखक हैं। किस राज्य में नॉर्थ ईस्ट का पहला डिजिट, अरे पहला खास क्वेश्चन, किस राज्य में नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट लॉन्च किया गया है? तो जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट जो लॉन्च किया गया है मेघालय में किया गया है। कहां पे किया गया है? मेघालय में ये लॉन्च किया गया है। अब हम बात करते हैं, IDBI न्यू फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी कितनी प्रतिशत की हिस्सेदारी एजेंट को बेच दी है? तो अपनी जो एजेंट्स को बेची है इन्होंने, वो 23% की अपनी हिस्सेदारी बेच दी है। किसने? IBDI न्यू फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। और अभी आप चर्चाओं में है कौन सी कंपनी? भारत की या विश्व की सबसे बड़ी बीमा कंपनी
कौन सी है? मुंबई में इसका मुख्यालय 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। LIC वो भी प्राइवेट होने जा रही है और वो भी अपना IPO ला रही है, और वो उस कंपनी के भी जो होगा निजी क्षेत्र में प्रवेश हो जाएगा और अपने शेयर होंगे उसके भी। ठीक है, आगे करें इसे। अब हम बात करते हैं स्टेशन की। झांसी रेलवे स्टेशन, झांसी में ही होगा, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बस नाम बदलना है। तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है। क्या कर दिया है जी? वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम। चलो बात करते हैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो भैया हबीबगंज रेलवे स्टेशन लखनऊ में है और इसका नाम कर दिया अटल जंक्शन। क्या कर दिया गया है? अटल जंक्शन नया नाम कर दिया है। कोरिया गणराज्य ने किस गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? किसे? सॉरी, कोरिया गणराज्य ने, अब दक्षिण कोरिया ही करेगा, उत्तर कोरिया तो करने से गया। ठीक है, तो उत्तर कोरिया होना, दक्षिण कोरिया होना था यहाँ। खैर, कोरिया गणराज्य ने किससे गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? तो वो किया है मनोज मुकुंद नरवणे। किसको किया है जी? मनोज मुकुंद नरवणे, ये इनके दौरे पे गए थे और इन्हीं गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? चलो जी, भारत के कौन से नंबर के हैं? 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं लियोन मेडोका। कौन बने हैं? लियोन मेडोका भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। हम बात करते हैं पुस्तकों की। ये नई पुस्तक लॉन्च हुई है फिर से, वहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? तो वो है अल्फ्रेडो कोवेली। कौन है जी? अल्फ्रेडो कोवेली। पुस्तक का नाम है वहाना मास्टर क्लास, पुस्तक के लेखक। भारत निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं और वो बने हैं उमेश सिन्हा। भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। किसको किया है? उमेश सिन्हा को नया उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें आर्ट इंडिपेंडेंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता? 7वें आर्ट, हाँ जी, क्वेश्चन ये है यहाँ से। 7वें आर्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता? तो फिल्म का नाम है पूनम। किसने जीता? पूनम मतलब चांद। चलो, DRDO ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। जैसे इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। तो DRDO ने 1 जनवरी 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाया है, 63वां स्थापना दिवस। कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 63वां स्थापना दिवस मनाया है DRDO ने। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA चर्चाओं में है आजकल। बाबा रामदेव कहते हैं कि मैं हूं, बस। तो भी चर्चाओं में FIR दर्ज कर दी गई है बाबा रामदेव के खिलाफ IMA पश्चिम बंगाल में मेडिकल एसोसिएशन के जो, और चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि जो उनके बयान थे थोड़े विवादित थे, इसलिए चर्चाओं में ये। तो मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर जयलाल अच्छी भूमिका निभा रहा है IMA।
और इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं डॉक्टर जयलाल वर्तमान में। जी, सेबी ने रिलायंस इंडिया लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? हाँ जी, सेबी का काम क्या है? शेयर मार्केट या जितना भी बिजनेस है उसको कंट्रोल करना, उस पर पैनी नज़र रखना, ये सब सेबी का काम है। और सेबी ने क्या किया है? रिलायंस इंडिया लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किस पर? रिलायंस इंडिया लिमिटेड पर। और किसने लगाया? सेबी ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत ने कौन सी प्रगति बातचीत की अध्यक्षता की? हाँ जी, एक मीटिंग जो सेमिनार रख लेते हैं उसका नाम रख दिया गया है प्रगति बातचीत की अध्यक्षता की। तो कौन से नंबर की मीटिंग या सेमिनार थी वो? 34वें नंबर की। कौन से नंबर की? 34वें नंबर की अध्यक्ष मीटिंग थी और भारत ने उसमें उसका अध्यक्ष रहा। नेक्स्ट, किस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ने विश्व के सबसे हल्के कैम्टो सैटेलाइट कलामसैट का कलामसैट का निर्माण किया है? तो ये यूनिवर्सिटी का जो छात्र हैं वह शास्त्रा यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है? शास्त्रा यूनिवर्सिटी। नाम भी पहली बार सुन रहे हैं इसका। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? ध्यान रखिए बस, शास्त्रा यूनिवर्सिटी का ये छात्र है और सबसे हल्की कैम्टो सैटेलाइट, और नाम भी क्या रखा है? कलामसैट। एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, उनके नाम पर रखा है। ठीक, शास्त्रा यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में हो सकती है, आई एम नॉट श्योर बट मे बी। नेक्स्ट है, रुपे ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे पोस शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो रुपे ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे पोस शुरू करने के लिए आरबीएल, कौन सा बैंक है जी? आरबीएल बैंक के साथ समझौता किया है। बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था, ये फिर रिपीट हो गया है। तो सेल की जो अध्यक्ष बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं सोमा मंडल नाम है इनका, वैसे ऐसे लिखा है सोमा मंडल नाम है, महिला है ये, और पहली अध्यक्ष बनाई गई है ये महिला। आगे ले जाओ। चार जनवरी, केरल राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष। हाँ जी, सबसे युवा, क्योंकि पंचायत इलेक्शन लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 21 साल। बाकी प्रधानमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए कितनी होती है? सबको पता है 25 साल। 25 वर्ष की आयु मिनिमम कर लेनी चाहिए क्रॉस। लेकिन पंचायत की बात करें तो उसमें जो मिनिमम आयु जो क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है 21 साल। तो सबसे युवा 21 की होगी है। सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है कौन? रेशमा मरियम राय। कौन बनी है? रेशमा मरियम राय। और कहाँ से हैं? केरल। सबसे अधिक पढ़े लिखे यही तो हैं। ठीक है, तो केरल में ये बनी है सबसे युवा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस वैक्सीन को मान्यता दी है? 2 वैक्सीन हैं, उसमें से किसको दी है? कोविशील्ड। किसे दी है? भारत की 2 ही तो वैक्सीन है, बाकी तीसरी आ रही है, किससे ले रहे हैं? स्पुतनिक, रूस से ले रहे हैं। तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस वैक्सीन को मान्यता दी है? कोविशील्ड को। ठीक, और कौन सा इंस्टीट्यूट बना रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। इन दोनों वैक्सीनों को, कोविशील्ड और कोविशील्ड को बना रहा है। और तीसरी जो वैक्सीन आ रही है वो किस देश से आयात होकर आ रही है?
किस देश से आ रही है वो आ रही है रसिया से, स्पुतनिक। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा, तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बिल्कुल जी पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड तो पहुंच भी गया है कहाँ, इंग्लैंड। इंग्लैंड के साथ 2 टेस्ट मैच होंगे न्यूजीलैंड के जून में, और जो टेस्ट चैंपियनशिप खेली जाएगी, टेस्ट चैंपियनशिप खेली जाएगी वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाएगी, क्योंकि पहले नंबर पर न्यूजीलैंड है, दूसरे पे भारत है। तो इन्हीं के बीच 18 जून से 22 जून के बीच एक टेस्ट मैच खेला जाएगा चैंपियनशिप का। जो जीतेगा वो चैंपियन हो जाएगा, टेस्ट चैंपियन। जैसे विश्व चैंपियन होते हैं ना वर्ल्ड कप के, ऐसे ही टेस्ट चैंपियनशिप का। तो पहले पे न्यूजीलैंड है, दूसरे पे भारत है, और भारत जीत गया तो पहले पे आ जाएगा। चलो, लेकिन अभी कौन है पहले पे, न्यूजीलैंड है। अब बात करते हैं CISF के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। CISF, ये क्वेश्चन पुराना हो गया। CISF के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, क्योंकि सुबोध कुमार जायसवाल तो मेरे हिसाब से CBI के अध्यक्ष बन गए हैं, तो इस क्वेश्चन को रोक दो, आगे चलो। नेक्स्ट, NCC के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। NCC के जो महानिदेशक बने हैं वर्तमान में, वो बने तरुण कुमार। कौन बनाए गए हैं, तरुण कुमार NCC के महानिदेशक बनाए गए हैं। किस राज्य में IIM सबलपुर के स्थायी कैंपस की आधारशिला PM मोदी ने रखी है। तो किस राज्य में रखी गई है IIM बनाया गया है, वो बनाया गया है उड़ीसा में। कहाँ पे बनाया जा रहा है, उड़ीसा में आधारशिला रखी है। किसी ने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया, RBI। जो भी करेगा परमिशन भैया कौन देगा, RBI। बैंकों का बैंक RBI, सबसे बड़ा बैंक RBI, छोटे बैंकों को लोन देने वाला बैंक RBI। ठीक है जी। रामेश्वरम हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किया गया है रविश रंजन शुक्ला को। किसे सम्मानित किया गया है, रविश रंजन शुक्ला। पाकिस्तान सरकार ने किस भारतीय अभिनेता के घर को पेशावर में खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हाँ जी, तो जो कपूर खानदान था वो जब बंटवारा हुआ तो मुंबई आकर बस गया, वरना पहले कहाँ रहते थे वो सब लोग, पेशावर पाकिस्तान में रहते थे। तो पाकिस्तान सरकार ने जो भारतीय अभिनेता हुए हैं उनके घर को खरीद के म्यूजियम बनाएंगे, और वो किसका घर था, राज कपूर और दिलीप कुमार। किनके घर थे, राज कपूर और दिलीप कुमार, इन दोनों के घर। ये लोग कहाँ से आए थे, पाकिस्तान से भारत में आके बसे थे। वर्ष 2020 में 1 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली 2 पहिया वाहन कंपनी कौन सी बन गई है। मतलब पहली 2 व्हीलर जिसने 1 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार किया है, तो वो बनी है बजाज कंपनी। बजाज की बाइक, पल्सर बजाज की तो है ना, बजाज की एक्टिवा भी हैं कुछ बजाज के, और जो व्यापारी होते हैं छोटे वो बजाज के ही वाहन लेना पसंद करते हैं। एक बात ये, वो TVS से नहीं, दूसरी एक और बजाज की है वो, हाँ ठीक है। तो ये पहले नंबर पे आ गई है बजाज। भारत में किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। भैया जहां पे भी परमाणु परीक्षण की बात, वो परमाणु बमों का आदान प्रदान की बात कर दे प्रतिष्ठानों की, तो एक दूसरे से खतरा किसे, भारत और पाकिस्तान को। चीन के साथ तो नहीं करते ना, नहीं, क्योंकि वो धमकी नहीं देते एक दूसरे को, लेकिन वही पाकिस्तान वाले भारत को धमकी देते हैं ना। भारत वाले तो खैर देते नहीं धमकी, वो तो जिस दिन डालेंगे बम डालेंगे ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
और ऊपर बस बस। ब्लूमबर्ग ने बिलियंस इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर रहे। हाँ जी, अब बात करते हैं ब्लूमबर्ग पर रहे। कौन रहे? जेफ बेजोस। कौन रहे हैं? जेफ बेजोस। कौन सी कंपनी के वो हैं? अमेज़न के संस्थापक। तो बिलियंस इंडेक्स में वो पहले स्थान पर रहे 2021 में। DCGI ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए तीसरी कौन सी वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो याइकोव डी इस वैक्सीन को मंजूरी दी है। बात करते हैं, लॉन्च पुस्तक हुई है सबरीमाला विजनाकोसम के लेखक कौन है? ये पुस्तक है। सबरीमाला मंदिर चर्चाओं में था, वहाँ पर महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। सबरीमाला केरल में मंदिर है ये, तो उसी पर एक पुस्तक लिख दी गई है। सबरीमाला विजनाकोसम के लेखक कौन है? KS विजयनाथ। इस पुस्तक के लेखक कौन है? KS विजयनाथ ने ये पुस्तक लिखी है या लॉन्च की है। बात करते हैं नेक्स्ट, 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब शुरू हो गया? तो 16 जनवरी को। चलो इसे आगे ले जाओ, कोई नहीं पूछने का कब शुरू हुआ, वो तो फिल्म पूछे जाएंगे कौन से हैं। आज मुकेश अंबानी कौन है ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स में? तो मुकेश अंबानी, ये खास हो जाएगा क्वेश्चन, 21 में वो 12वें नंबर पे है। बस 21 को उल्टा कर दे, मुकेश अंबानी है अमीरों में भारत में और एशिया में। तो भैया मुकेश अंबानी 21 में कौन से नंबर पे? 12वें पर। पहले पे कौन है? अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस। चलो, किस खेल से संबंधित माइकल कोड़ा का निधन हो गया है? हॉकी से संबंधित थे माइकल कोड़ा बनाते थे हॉकी का। चलो जी, तो किस खेल से संबंधित थे? हॉकी से। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू करी है? भैया सभी की शुरुआत हो जाने वाली है धीरे धीरे, अभी तो 6 महीने पड़े हैं, ठीक है। तो किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू की है? तो वो राज्य अपना ही राज्य है जी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में माटी कला रोजगार योजना शुरू की गई है। तो कह रहे हैं तैयारी करते रहो, क्योंकि हर एक संडे में एग्जाम होना है, ये हाल होना है उत्तर प्रदेश में। जो एग्जाम कंपनियां वो डिसाइड नहीं कर पाएंगी कब हम एग्जाम कराएं, ठीक, क्योंकि जो 4 साल की वैकेंसियां हैं वो 6 महीने में पूरी करनी है ना। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए 23 करोड़ डॉलर का ऋण दिया है? तो बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए जो एशियाई डेवलप बैंक का मुख्यालय मनीला में है, और उसने जो ऋण दिया है किस राज्य को दिया है? असम को। असम में क्या है, इस ऋण से बिजली की जो क्षमता है वो बढ़ाई जाएगी उत्पादन की, प्लांट लगाकर, ठीक। किस राज्य सरकार ने 1000 पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को ब्रिटेन भेजा है? प्रशिक्षित नर्सें हैं और उन्हें कहाँ भेजा है? उन्हें भेजा है ब्रिटेन। और वो किस राज्य की नर्सें हैं? वो नर्सें हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की रहने वाली है, उनको ब्रिटेन भेज दिया ताकि उधर से पैसा आ सके। अभी हाल ही में चर्चाओं में थी, केरल की एक नर्स थी, तो इजराइल में जब गाजा पट्टी और हमास ने अटैक रॉकेट डाल दिए इजराइल के ऊपर, तो उसके चपेट में आके कौन एक्सपायर होगी? चर्चाओं में है क्वेश्चन ये, केरल की एक नर्स थी। किस राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना लॉन्च की है? तो किसानों के लिए कुछ कर रहा है तो कोई ये है जी, झारखंड। झारखंड ने ये योजना शुरू की है
या फिर पंजाब में योजनाएं शुरू हो रही किसानों के लिए। बाकी तो अभी तो धरना ही चल रहा है जी। सावित्रीबाई फुले जयंती कब मनाई गई? 3 जनवरी को। सावित्रीबाई फुले जयंती कब मनाई गई? 3 जनवरी को मनाई गई। और सावित्रीबाई फुले भारत की पहली शिक्षिका, पहली अध्यापिका या पहली टीचर महिला मानी जाती है। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र से थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए कितने लेजर डेजर्ट्स के लिए समझौता किया है? तो 20 लेजर डेजर्ट्स के लिए समझौता किया गया है। हमारा किस देश ने हिंद महासागर में सी वेग हेई ग्लाइड तैनात किए हैं? तो हिंद महासागर या दक्षिण चीन सागर में जो भी एक्टिविटी कर रहा है आजकल, कौन कर रहा है? सिर्फ एक ही देश है, चीन, जो धरती पे भी चैन से नहीं रह रहा और पानी के अंदर भी चैन से नहीं रह रहा। तो क्वेश्चन आएगा हिंद महासागर में सी हेई ग्लाइडर किसने तैनात किए हैं? वो चीन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस पंकज मित्तल। कौन बने हैं? पंकज मित्तल नए जो चीफ जस्टिस बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। आगे है एक क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है। दुनिया की सबसे मूल्यवान 2 व्हीलर कंपनी कौन सी बनी है? बजाज, भारतीय बजाज कंपनी। स्कूटर आते थे इसके पहले। चलो, चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है, चौथे नंबर का था, आयुर्वेद महोत्सव था और ये किया गया है केरल में। कहाँ पे आयोजित किया गया है? केरल में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अब्दुल लतीफ गनई को। और ये जो आवास योजना है 2022 तक सभी को आवास देने की यह घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को 2022 तक घर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में क्या है, किसानों की जो आय है वो 2022 तक दुगनी कर दी जाएगी। ये जो डेट रखी गई है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया? अमेरिका। किस देश ने मलाला के नाम पर छात्रवृत्ति देंगे? तो वो देगा अमेरिका। अमेरिका छात्रवृत्ति जारी करेगा मलाला यूसुफजई के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कपिलो पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया गया? तो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया गया है झारखंड की जो पंचायत है कपिलो पंचायत को। नेक्स्ट, किस बैंक में बचत खाता खोलने के लिए वीडियो KYC सुविधा शुरू की है? तो बैंक है IDBI बैंक। IDBI बैंक ने क्या किया है बचत खाता खोलने के लिए वीडियो KYC की जो सुविधा है वो शुरू की है। नेक्स्ट, ये फिर योजना है। किस राज्य ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू की है? तो एक ही राज्य है लगातार योजना जो जारी कर रहा है, योजनाएं लागू कर रहा है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ये योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया धनुष को। किसे सम्मानित किया गया है? धनुष को। नेक्स्ट, टेस्ला ने किस देश में सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा शुरू की है? टेस्ला कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक कारें बनाती है। बेंगलोर में भी इसका पहला कारखाना स्थापित किया जा रहा है
और जो सुपर चार्जर सुविधा शुरू की है, कहाँ पे शुरू की है? चीन में शुरू की है इसने। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल GJC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने आशीष पेटे। कौन बने? आशीष पेटे ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक के अध्यक्ष बने हैं। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष, हाँ जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय कपूर। कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर संजय कपूर अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन भी शतरंज से संबंधित है। एथिक्स मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड शतरंज फाइनल का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है तैमूर। किसने जीता है? तैमूर रादजाबोव ने। ऑनलाइन शतरंज ही खेली जा रही है लगातार कोविड के कारण। सात जनवरी किस देश में दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफ लाइन एक्सप्रेस बनाकर इतिहास रच दिया? तो आजकल भारत में ट्रेनें बंद हैं और जो ट्रेनें हैं उनको मेडिकल फैकल्टी के लिए बनाई जा रही हैं, हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, और तो वो इतिहास किसने रच दिया? भारत ने रच दिया भैया। ठीक है, चलो कुछ तो सही किया। किस देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय गणतंत्र दिवस 2021 का दौरा रद्द करने की घोषणा की? सभी को पता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को क्या हो गया था? कोरोना, और इसीलिए इन्होंने भारत का जो गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी पे उसमें आने का लिए मना कर दिया। चलो नेक्स्ट, इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोवर्स पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं डी ग्रुप में बहुत पूछे जाते हैं कि इंस्टाग्राम जो सोशल साइट है उस पर सबसे अधिक फॉलोवर या 25 करोड़ फॉलोवर पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं। ठीक है, तो फुटबॉल के ये खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोवर पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, खास डी ग्रुप के लिए। आगे, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वैक्सीन की वैक्सीनेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो ऐप है कोविन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कोविन। यूनिसेफ के अनुसार वर्ष 2021 नए साल के अवसर पर भारत में कितने बच्चों ने जन्म लिया? तो ये डाटा है। भारत में जो जन्म लिया है 3,71,504 1 जनवरी को पैदा हुए। ब्रिटेन का उपयुक्त कोई नहीं, कोई मतलब नहीं इससे हमें। नेक्स्ट, हाँ जी किसान कल्याण योजना थोड़ा नीचे। हाँ जी, उत्तर प्रदेश ही करेगा ये किस राज्य, चलो इसको भी देख लो, किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है? तो लॉन्च पैड योजना शुरू की है मध्य प्रदेश ने। उसके बाद उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार में किसान कल्याण, किसानों का कल्याण कौन कर रहा है आजकल? उत्तर प्रदेश कर रहा है भाई, क्योंकि इलेक्शन है तो जो कुछ होगा उत्तर प्रदेश में ही होगा। चलो, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का दोबारा अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है? तो नैसी पेलोसी को। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का दोबारा फिर से अध्यक्ष बन गए हैं कौन? नैसी पेलोसी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कितने हेक्टेयर की भूमि पर न्यू नोएडा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? ठीक है, तो वो जो शुरुआत की गई है वो शुरू की गई है 20,000 हेक्टेयर भूमि पर। चलो, किस राज्य में 600 मेगावाट के विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा परियोजना, विश्व की सबसे बड़ी जी सौर ऊर्जा परियोजना का जो शुभारंभ किया गया है, घोषणा की गई है, वो कौन करेगा? मध्य प्रदेश में इसको स्थापित किया गया है।
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने किस नाम से नॉन इवेसिंग वेंटिलेटर लॉन्च किया है? तो नया वेंटिलेटर बनाया है इन्होंने स्वस्थ वायु। कौन सा बनाया है? स्वस्थ वायु नाम का एक नया वेंटिलेटर बनाया है। किस राज्य में ट्राईफूड स्थापित की जाएगी? तो किस राज्य में ट्राईफूड स्थापित किया जाएगा? वो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला बिल पारित किया है? तो ये देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में जो गर्भपात है उसे वैध बनाने वाला बिल पारित कर दिया गया है। सीसीटीवी निगरानी के मामले में दुनिया भर में शीर्ष पर कौन सा शहर है? सबसे अधिक सीसीटीवी किस शहर में लगे हैं? या इस मामले में पहले स्थान पर कौन है? तो अपना चेन्नई। चेन्नई सीसीटीवी के मामले में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, किसने नई शक्ति शांति योजना की शुरुआत की? LIC। इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन बीमा निगम। लॉन्च पुस्तक कीप शार्प बिल्ड ए बेटर ब्रेन एट एनी एज के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं संजय गुप्ता। कौन है? संजय गुप्ता इस पुस्तक के लेखक हैं। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है। राष्ट्रीय परमाणु टाइम स्केल का उद्घाटन किसने किया? तो वो किया है नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और फिर जो वीडियो देखने में दिक्कत आएगी, क्योंकि कुछ बच्चे इनको नोट भी करते हैं। तो आगे के जो पार्ट हैं वो धीरे धीरे करके ऐसे ही वीडियो में बना दिए जाएंगे। ये जनवरी की थी और ये लगभग मुझे लगा 8 तारीख तक हमने इसको कंप्लीट करा दिया गया है। नेक्स्ट जब कल या परसों जो दूसरी वीडियो आएगी उसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर फॉर एवरीवन।